अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शेयर करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से आपको बताएं, रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है। आर्टिकल 63E की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। ये भी कहा कि दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए। बड़ी अहम समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और समा के नुमाइंदे शहजाद अली वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, अब तक जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बताइए, जो जज साहिबान की जानिब से दिए गए हैं। बिल्कुल, सजाती रेफरेंस पर आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से चीफ जस्टिस की सरवर में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के सवाल पर नहीं जाऊंगा, ये मामला पार्लियामेंट पर छोड़ता हूँ। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी इस्तफसार किया कि आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा किसी को बादशाह नहीं, लोटा भी नहीं बनाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मगरिब के बाद ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है, लेकिन मगरिब में क्रिसमस से पहले तो कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर रमजान शुरू होते ही कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, हर माशरे के अपने अपने जो है वो तौर अतबार होते हैं। जनरल, क्या सियासी जमातों के अंदर बहस हो सकती है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि मेंबरान सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मगरिब में लोग पार्टी के अंदर गुस्से का इजहार कर सकते हैं। बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से यह कहा गया कि आइन में पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी पार्टी को बाख्तियार बनाया गया है। पार्टी को मजमूई राय इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई होती है। सियासी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए इज्तिमाई राय जो है वो जरूरी होती है। जिस पर जो है वो जस्टिस मुनीब की जानिब से यह भी कहा गया कि पार्टी पॉलिसी इनहराफ को रोकने के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नहली होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि एक तशरीह तो यह है एक इनखराफ करने वाले जो मेंबरान है उनका वोट ही शुमार ना हो, क्या डीसीट होने तक वोट शुमार हो सकता है? जिस पर जो है वो जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क सामने आया कि 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं भी जिक्र नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा बाज़मीर वो शख्स होगा जो मुस्ताफी हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन अमेज रवैया है। आर्टिकल 63A में नाहली का पूरा निजाम मौजूद है। अदालत ने यह भी कहा कि असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का रह गया है। अब केस की जो मजीद समाअत है वो कल दिन जो है वो तकरीबन 1:30 बजे तक जो है मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, समाअत को कल दिन 1:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की समाअत में। शहजाद अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। असलम खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि सूबाई हुकूमतें भी तहरीरी तौर पर अपने जवाबात जमा करवाएं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? असलम, आप सुन सकते हैं हमें? हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है। कुछ देर कबल ये समाअत शुरू हुई थी और अब से कुछ देर कबल बताया जा रहा है कि इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है कल दोपहर 1:30 बजे तक के लिए। जो समाअत हुई है उसमें तमाम तर जो रिमार्क सामने आए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अपने नाजरीन से हम शेयर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। और इस वक्त नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी अथॉरिटी से चल रहा था और अब चूंकि वो इस बात में पकड़े जा चुके हैं कि उन्होंने ना सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए के बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों से हासिल की जाने वाले फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया है, चोरी किया है, उनको कानून से छुपाया है। अब वो हीले बहाने करके दरख्वास्त बाजी के ज़रिए अपनी सज़ा से बचना चाहते हैं। और मेरा पाकिस्तान के निज़ाम अदल से बहुत सादा सिंपल सवाल है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने एक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल कर दिया कि उसने अपने बेटे से 10,000 दरम, शायद जिनकी मालियत 1.5-2 लाख रुपए बनती होगी, उस मालियत की तनख्वाह वसूल नहीं की और उसे अपने असासों में दिखाया नहीं। यानी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नाअहली की बुनियाद ये थी
कि आपने 1.5-2 अरब रुपए के लाख की मालियत की तनख्वाह जो है उसे अपने असासों में जो आप वसूल कर सकते थे अपने बेटे से, देखिए हर बेटे के लिए एजाज़ होता है कि वो अपने बाप को पैसे दे सके, या अगर कोई बाप अपने बेटे से पैसा वसूल करता है उससे ज़्यादा हलाल पैसा कोई नहीं हो सकता। तो जो पैसा बेटे से अभी वसूल नहीं, नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी पर बात करते हैं। आज की समाअत के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब भी। खालिद अजीम साहब, 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है और फैसला होना है, बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी समाअत हुई। आज जो रिमार्क सामने आए जज साहिबान के, उसके हवाले से भी बताइए, और इसके साथ साथ अब ये इत्तलात हमारे पास आ रही हैं कि ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो आज जो समाअत हुई है, जो रिमार्क सामने आए हैं, कैसा देखते हैं आप? लेकिन ये रिमार्क्स पे तो कोई चीज़ जो है कंक्लूड नहीं की जा सकती, क्योंकि बुनियादी तौर पे रिमार्क्स जो है वो उस जो सवालात वहाँ पे आए हुए होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए बाज़ औक़ात कोई चीज़ अगर वो समझना होती है या कोई साबका अदालती फैसले का हवाला सामने आता है तो उसकी रोशनी में उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है, या फिर जो जनरल नाम्स हैं उसके मुताबिक वो दिया जाता है, उसको फैसला तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता। सही। और दूसरा ये है कि अभी सिर्फ अटॉर्नी जनरल की जानिब से वहाँ पे जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं, और वो उनका जो मौक़िफ़ है वो वही है जो उन्होंने रेफरेंस फाइल किया हुआ है सदर की जानिब से, जो उसमें दिया गया है, उसी के ऊपर वो प्रेस कर रहे हैं। अलबत्ता जो रिमार्क सामने आए हैं उसमें से तो वो साफ बात नज़र आ रही है, और वो जो डिफेक्शन है या इनहराफ है या फ्लोर क्रॉसिंग है या बेवफाई है पार्टी से, इसको तो कोई भी जो है वो प्लीड नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि जो सामने खड़ी पार्टीज़ हैं उनमें से सिर्फ JUI जो है वो उसने ये कहा है कि जी ये जमहूरी नहीं है, आपने जवाब में उन्होंने कहा, वरना ये 63A जो है वो 1997 में उस वक्त आइन का हिस्सा बनी थी जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने इसको ईवान में पेश करने से पहले पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हम ये जो वफादारियां खरीदने और वफादारियां बेचने या वफादारियां तब्दील करने का खेल है उसका खात्मा करने जा रहे हैं आज इससे। तो इसके इन प्रिंसिपल इस पर शायद किसी को कोई इख्तलाफ करना उसके लिए मुश्किल होगा। और उससे पहले भी जो 1998 में फैसला आया हुआ है चीफ जस्टिस अजमल मियाँ की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने दिया था, उसमें 6-1 से वो फैसला हुआ था, उसमें भी उन्होंने ये इस बात को वहाँ पे होल्ड किया था कि एक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो सज़ाएँ उन्होंने वहाँ पे जो सज़ा लिखी हुई थी वो भी थी। यहाँ बहस इस बात पे है कि क्या कोई शख्स अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दे सकता है। इस पे आज जस्टिस अच्छा खालिद साहब यहीं से आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ, लेकिन अभी एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बार फिर उनकी तरफ लिए चलते हैं। तो वो ज़मीर फरोशी करते हैं, और आपने जिन्होंने खुद मुस्लिम लीग नून के MPs को तोड़ के अपने साथ मिलाया, अब आप पाकिस्तान में ज़मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहिदे अव्वल बनने की कोशिश करते हैं। माफ़ कीजिए, आपका अमर बिल मारूफ एक नाकामी और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। अमर बिल मारूफ ये नहीं कहता कि गरीब को महंगाई से मार दो। अमर बिल मारूफ ये नहीं कहता कि गरीब को बिजली और गैस के बिलों से मार दो। अमर बिल मारूफ ये नहीं कहता कि मुल्क के अंदर रिश्वत की बाजार गर्म कर दो। अमर बिल मारूफ ये नहीं कहता कि मुल्क में इंतजामी अनारकी पैदा कर दो। अमर बिल मारूफ ये नहीं कहता कि कश्मीर को सरेंडर कर दो और मोदी को दे दो। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं कहता कि भारत की खारजा पॉलिसियों के कसीदे पढ़ो। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं कहता कि पाकिस्तान को दुनिया में कर्जों के लिहाज से एक मजाक बना दो और मुल्क के ऊपर कर्जों का इतना बोझ चढ़ा दो कि जितना कभी तारीख में नहीं रहा हो। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं कहता कि नौजवानों को बेरोजगारी में धकेल दो। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं कहता कि किसान को 24 रुपये 100 में मिलने वाली DAP 9,500 की बेचो। इस मुल्क में जो महंगाई बर्पा की है,
डिवैल्यूएशन की वजह से, आपने जो रुपए को लुढ़काया अपनी नाअहली की वजह से, गरीब को महंगाई और बिजली के बिलों से मार दिया है। पाकिस्तान को दुनिया में कर्जों के हवाले से मजाक बना दिया गया है। एहसान इकबाल गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सदारती रेफरेंस पर JUI, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिए हैं। JUI ने आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने आर्टिकल 95 के तहत वोट को इनफरादी हक कहा है। तहरीक इंसाफ ने जवाब में ताहयात नाअहली पर कोई राय नहीं दी। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से शहजाद अली की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने सदारती रेफरेंस पर तहरीरी जवाब में रुकन कौमी असम्बली का वोट पार्टी की अमानत करार देते हुए कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे इस पर मुतमईन होंगे। इलेक्शन कमीशन अदालती राय पर अमल दरामद का पाबंद होगा। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस को वक्त का ज़िया करार दे दिया। तहरीरी जवाब में कहा, हर रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने का हक हासिल है और हर वोट गिनती में शुमार भी होगा। सदारती रेफरेंस कबल अज़ वक्त और गैर जरूरी मश्क है। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा इख्तियार में नहीं आता। रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक मुतासिर होगा। JUI का तहरीरी जवाब में कहना है कि स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ है, तहरीक अदम एतमाद में वोट डालना रुकन कौमी असम्बली का इनफरादी हक है, किसी सियासी जमात का नहीं। और हमें अदालत पर भरपूर एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट बार किसी एक जमात की सब्सिडरी बनने से गुरेज करे। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी की तनकीद। हम्माद अजहर ने कहा कि नून लीग खुद इदारों को मुतनाज़ बनाती है और फिर कहती है कि इदारे मुतनाज़ हैं। शहबाज गिल ने कहा ज़मीर फरोश चोर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस समाअत से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी ने अदालत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जज साहिबान हैं वो इंतहाई मोहतरम हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग का माए और हाईवे रवैया नामुनासिब है। उन्होंने खबरदार किया सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल किसी एक जमात की सब्सिडियरी बनने से गुरेज करे। इस मौके पर हम्माद अजहर ने वादे किया कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने का तरीका अब कारगर न होगा। ये पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया है, और इस तरह फिर उनसे अपनी मराद लेने की कोशिश करते हैं। हम्माद अजहर ने कहा, तारीख में पहली बार सियासी तफरीक बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। एक जानिब करप्ट हैं और दूसरी जानिब दियानतदार क़यादत है। मुआविन खास शहबाज गिल ने इस मौके पर कहा कि बिलावल ने PDM से लाताल्लुकी जाहिर करके अपोजिशन में दरार डाल दी। कल एक तो बिलावल ने कहा कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। आपको इसी से क्रैक नज़र आ गए कि NRO और अभी जो आगे पाई में शेयर नज़र आ रहा है उसमें क्या ले दे शुरू होना है। शहबाज गिल का कहना था कि जिन लोगों ने ज़मीर बेचा है वो बिल से निकले हुए चूहे हैं, जिन्हें फैसलाबाद में भी कोई नहीं जानता। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया है। एहसान इकबाल ने दावा किया है कि इमरान खान के ट्रम्प कार्ड का अंजाम भी ट्रम्प जैसा होगा। अदम एतमाद में वज़ीर आज़म डिसमिस हो जाएंगे। शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत आइन और कानून के बरक्स इक़दामात कर रही है, ये कोई बादशाहत नहीं। हुकूमती रहनुमाओं के इल्जामात जवाब देने के लिए अपोजिशन फ्रंट फुट पर आ गई। एहसान इकबाल ने दावा किया कि इमरान खान का अंजाम करीब आ पहुंचा है। धोखेबाज की तरह जो इक्की दुक्की के पत्ते हैं उनको वो किंग और क्वीन बना के पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उनका ट्रम्प कार्ड है वो तो वैसे भी सदर ट्रम्प इलेक्शन हार चुका है, तो अब इनका अंजाम भी इनके ट्रम्प वाला होने वाला। ये पाकिस्तानी ट्रम्प हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में डिसमिस होंगे।
पीपी रहनुमा ने भी वजीर आजम को निशाने पर रखा। इस वक्त इमरान खान अपनी अना के पीछे समझ बैठे हैं कि ये बादशाह थे पाकिस्तान में। बाबा इक़्तिदार आनी जानी चीज़ें, उनको कोई समझाए, आइन को नापामाल करे, अपनी इक़्तिदार की जंग में वो पाकिस्तान को मुश्तइल ना करे। इंशाल्लाह हमारी फतह। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि इक़्तिदार बचाने के लिए तहरीक इंसाफ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। ये गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो रेफरेंस दायर किया है, ये बदनीयती पे मबनी है। करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनको डराने के लिए और इस प्रोसेस को डिले करने के लिए जो है ये दायर किया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुक्मरान जमात सरकारी खर्च पर जलसा करके अपोजिशन को गालियां देगी। खुर्रम दस्तगीर ने आइन पर अमल को मसाइल का हल करार दे दिया। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि अदालत वही फैसला देगी जो आइन में है। स्पीकर असेंबली आइन से बाला नहीं। आइन वाज़े है, नेचुरली अदालतें भी वही कहेंगी जो आइन के अंदर है। स्पीकर आइन से अबव नहीं है कि आइन से अबव होके वो कहे कि कल कह दे कि ये टेरिटरी किसी के लिए मेरी है, या कल कह दे कि पाकिस्तान जो है एक रियासत नहीं है, बादशाह। हम तो पुरुमीद हैं अदालत से कि आइन के तहत ही फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन है जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान की रियासत को प्रोटेक्ट करता है। उससे अबाव कोई भी फैसले होंगे तो नुकसान रियासत को होगा। उसको इतनी जरूरत ही नहीं है कि इस्तीफा दे सके, इसमें इतना दिल गुर्दा ही नहीं है। अहम खबर के खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को ही होगा। मज़ीद जान लेते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, जो मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो शेड्यूल मुतासर नहीं हो रहा। जी, हमें ज़रा ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के जो आला हुकाम हैं उन्होंने मशावरत से ये हतमी फैसला किया है कि इलेक्शन शेड्यूल जो कि 31 मार्च को दूसरा मरहला है खैबर पख्तूनख्वा में, वो हर सूरत में होगा। मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी, वो इलेक्शन शेड्यूल को मुतासर नहीं करेगी। और आपको मालूम है कि 31 मार्च को यानी कि अगले जुमेरात को इलेक्शन होना है। दूसरा मरहला है, ये फाइनल मरहला है। 18 अजला में लोकल बॉडी इलेक्शन का पहला मरहला पिछले साल दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अवाम 27 मार्च को जलसे में आएँ, बदी के खिलाफ जंग का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जलसा तारीख साज होने वाला है। फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन की कांपे टांग जाएंगी। परेड ग्राउंड 27 मार्च का जलसा और वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से अपील। कहा कि डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क में लूटमार मचा रहा है। मुंतखब अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं। अवाम जरूर जलसे में शरीक हों, बदी के खिलाफ लड़ाई में साथ दें। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को 27 मार्च जलसे में शिरकत की दावत दी। कहा कि अपोजिशन को मुल्की मफाद और मईशत से सरोकार नहीं। इस टोले का एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को इक़्तिदार से कैसे निकाला जाए। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार को दवाम देने के लिए आपको 27 तारीख को अपने घरों से बाहर आना होगा। फैसल जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 27 मार्च का जलसा ऐसा होगा कि ओपोजिशन की कांपें टांग जाएंगी। अमल बिल मारूफ जलसा हमारा 27 मार्च को हो रहा है और आप देखेंगे सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये हक और बातिल के बीच में एक जंग है। 27 मार्च को इमरान खान कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि ओपोजिशन की कांपें टांग जाएंगी। फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान ने हर सतह पर करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। क्या दूसरों पर तोहमतें लगाना अमर बिल मारूफ है? क्या चीनी, आटा, दवाएं महंगी करना अमर बिल मारूफ है? लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहती हैं कि अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। इमरान खान अमर बिल मारूफ की बात कर रहे हैं। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके अवाम से कहा जा रहा है कि बदी के खिलाफ घरों से निकला जाए।
3.5 साल के बाद अपनी नालायकी, अपना झूठ, अपनी करप्शन, अपनी अवाम के खिलाफ दुश्मनी, अपनी कश्मीर फरोशी को नाम दे रहे अमर बिल मारूफ का। आपको शर्म आनी चाहिए। अमर बिल मारूफ अवाम को लूटना है, अमर बिल मारूफ अवाम को बेरोजगार करना है, अमर बिल मारूफ क्या अवाम को मकरूज करना है, अवाम को गरीब करना है, अवाम का हक छीनना है, अवाम से झूठ बोलना है, दूसरों पे तोहमत लगाना है। क्या ये अमर बिल मारूफ है? और आज सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके क्या कह रहे हैं कि नेकी और सच और बदी के साथ में तफरीक करो। और वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि अदालती फैसला आ गया है, इस्लामाबाद में अब जलसे होंगे। इंतजामिया को हिदायत की गई है कि ऐसे इंतजामात किए जाएं कि तसादुम ना हो। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। कमरा अदालत में मौजूद थे। हेयरिंग में क्या क्या चीज़ें सामने आई, क्या क्या फैसले हुए? फैसला तो अभी तक सिर्फ एक ही हुआ है, और वो ये है कि जलसे के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अपील थी कि जलसे ना होने थे, वो फैसला आ गया। जलसे होंगे और 2 मुख्तलिफ मुकामात पे होंगे। इंतजामिया को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इस तरीके के इंतजामात कराए जाएँ कि कोई खदशा ना हो कि क्लैश होगा। परेड ग्राउंड में PTI को जलसे की इजाज़त दे दी है। नून लीग ने अब तक दरख्वास्त नहीं दी है। अगर कल कोई शरारत हो जाए तो वजारत दाखिला ज़िम्मेदार ना होगी। लाहौर में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं जा रहे। ये भी बता दिया कि इंतखाबात जल्दी भी हो सकते हैं। PTI परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी है और JUI ने जहां डिमांड की थी अपनी पुरानी जगह पे, उनको इजाज़त दे दी है। नून लीग ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं की। पहले उन्होंने कहा था कि हम 24 को निकलेंगे, कल वो कह रहे हैं 25 या 26 को निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम हालात खैरियत से गुजरेंगे और पाकिस्तान की तारीख का तारीखी और अजीम तरीन जलसा इमरान खान 27 तारीख की शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में करेंगे। फोर्थली, अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। नून लीग के महंगाई मुकाओ मार्च की क़यादत मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज करेंगे, जिनके लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया है। इस कंटेनर में क्या क्या सहूलियात रखी गई हैं, नुमाइंदा समा शाहीन मशाल इस वक्त इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि इस कंटेनर को किस तरह तैयार किया गया है। सियासत में मुखालफत हमेशा चलती है। कभी पीपल्स पार्टी नून लीग के मुखालिफ हो जाती है और कभी नून लीग PTI के, और कभी सारी अपोजिशन मिलकर हुकूमत को गिराने पे तुल जाती है। मुखालफिन एक दूसरे के मुखालिफ तो होते रहते हैं, मगर इनकी मोहब्बत का मरकज़ हमेशा एक ही रहता है और वो है कंटेनर, जिसे सियासी कंटेनर भी कहते हैं। इस कंटेनर में क्या क्या सहूलियात होती हैं जो कि सियासतदानों को दी जाती हैं। मरियम नवाज़ का कंटेनर तैयार किया जा चुका है, जिस पर सवार होकर वो लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर उनको कैसी कैसी सहूलियात दी गई हैं। ये कंटेनर अंदर से 14 फुट चौड़ा और 34 फुट लंबा है। एक अदद सोफ़ा रखा गया है क़यादत के आराम के लिए। इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर पानी की सहूलत रखी गई है और कंटेनर के जहां एंट्रेंस है वहां पर AC की सहूलत भी रखी गई है। कंटेनर के आपने अंदर के मनाजर तो देख लिए हैं। अब जिसने इस कंटेनर को तैयार करवाया है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस कंटेनर में कौन कौन सवार होगा? इस कंटेनर में इंशाल्लाह ताला मरकजी क़यादत मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला सवार होंगे। इसके चारों तरफ में बैनर्स भी लगाए गए हैं। अब देखना ये है जब ये कंटेनर निकलेगा तो इसके साथ कितनी आवाम निकलती है। जी, खबर है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM पाकिस्तान के वफ़द ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध भी शरीक थे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। देखिए, इत्तेहादियों की तरफ से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MQM का वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस पहुंचा है, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, नासिर शाह और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद पर किस तरीके से MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो सकता है, उस हवाले से ये बातचीत की गई है।
जरदारी हाउस इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई है, जिसमें MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान मौजूद थे, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सईद गनी और दीगर वज़रा मौजूद थे। ठीक है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है। अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया अब्बास। और अभी खबर ये है कि अदालत ने ज़बानी मुआहदे की कानूनी हैसियत से मुतालिक बड़ा कानूनी नुक्ता तय कर दिया है। अदालत के मुताबिक ज़बानी मुआहदे पर गवाहों का ना होना ऐसा मुआहदा है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदा अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद अली, बताइएगा, ये बड़ा अहम फैसला है, इससे मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, जो है वो ज़मीन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का ये अहम तरीन फैसला है, जो कि 74 साल पुराना ज़मीनी तनाज़ा था, जिसके ऊपर अदालत ने एक नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने शहरी सईद अहमद की दरख्वास्त पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए ये वाज़िया तौर पर करार दिया है कि ज़बानी मुआहदे की कोई जो है वो अहमियत नहीं अगर कोई गवाह मौजूद ना हो। इसके साथ साथ अदालत ने वाज़िया पर कहा है कि ज़बानी मुआहदा जब दो फ्रीकैन के दरमियान हो तो वहां पर गवाहों का होना लाजमी है। इसके साथ साथ अदालत ने शहरी की जो 157 कनाल अराजी थी उस पर मुस्तकिल कब्जे की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है और करार दिया है कि मौजूदा जो तमाम तर पर्सपेक्टिव में दोनों फ्रीकैन के दरमियान जब मुआहदा हुआ उस वक्त तो कोई गवाह मौजूद नहीं था, लिहाजा अदालत शहरी की नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद।